नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर था। वह कोई भी काम नहीं करता था, पढ़ाई भी नहीं करता था, बस घूमता और मस्ती करता था। एक दिन इस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे बाहर निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और अलमारी से उस घड़ी को निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उसे कहा कि तुम इस घड़ी को बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे उन सब से तुम इस घड़ी की कीमत पूछना। वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। बाजार में उसने सबसे उस घड़ी की कीमत पूछना। अब वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। बाजार में उसने सबसे उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उसे घड़ी की कीमत 10 रुपए बताई, तो किसी ने 50 रुपए, तो किसी ने 500 रुपए। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। फिर वह लड़का बाजार से अपने पिता के पास वापस घर गया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, बाजार में सब ने इस घड़ी की कीमत अलग अलग अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, तो किसी ने 50, तो किसी ने 1000 भी बताएं। उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और तुम जाओ। अब अगले दिन फिर उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को पास बुलाया और फिर से कहा, अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है और अब वह बोलता है कि बेटा, तुम आज जो इस घड़ी के अंदर समय चल रहा है इसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उससे क्या करवा रहे हैं। वह दुखी मन से सोचते सोचते फिर बाजार में चला गया और बाजार में उस घड़ी के अंदर चल रहा समय की कीमत पूछने लगा। बाजार में मौजूद सभी लोगों को लगने लगा कि लगता है इस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज यह समय की कीमत पूछ रहा है। उस लड़के को वहां से लोगों ने भगा दिया और कुछ लोग उस लड़के पर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। यह देख लड़का परेशान हो जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। तभी वह लड़का परेशान होकर आखिरी बार एक बूढ़े आदमी के पास जाता है और उस आदमी से पूछता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बहुत बिजी था। उस लड़के ने सवाल पूछते ही वह समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ कीमती समय निकालकर उस लड़के से कहा, बेटे, यह तो समय है, इसकी तुम कीमत पूछ रहे हो। बेटा, इस समय की कोई कीमत नहीं लग सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी बीता हुआ कल तो क्या एक पल भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात एक बुरी बात होती है। बुरी बात यह है कि समय किसी का कभी भी इंतजार नहीं करता। वह किसी के लिए कभी रुकता नहीं है, वह स्वयं ही चलता रहता है और बिना रुके गुजर जाता है। अच्छी बात यह है कि हम समय का सही समय पर सही उपयोग कर पाते हैं, तो यह हमारे साथ में होता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए दिन के 24 घंटे ही बने हैं। आमिर के लिए भी गरीब के लिए भी फर्क बस पर कितना है कि हम यहाँ हमारे हाथ में है कि 24 घंटे का हम प्रयोग कैसे करते हैं। तुम इस समय का प्रयोग करके क्या नया करते हो? तुम अपने हर एक पल का सही हिसाब रखते हो कि नहीं, कि तुम उस समय उस पल का कहाँ उपयोग कर रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर लड़का वहां से चला गया। उसकी आंखें खुल गई, उसके अंदर मानो एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। वह खुद में एक नया बदलाव महसूस करने लगा। फिर वह उस घड़ी को लेकर अपने पिता के पास गया
और उसने पूरी बात अपने पिता को बताई और उस दिन के बाद से उस लड़के की पूरी जिंदगी बदल गई। उसने समय का सही उपयोग किया। दोस्तों कहते हैं समय सबके लिए फ्री है, हम उसका सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम समय को अपने पास कहीं रख नहीं सकते। वक्त की सुई हमेशा चलती है, बस हमें भी उसके साथ चलते रहना चाहिए, तभी हम समय का सही उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों किसी ने सच कहा है कि अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय हमें बर्बाद कर देगा। जय हिंद दोस्तों।